दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सुबह के इन 8 कामों को करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कौन से काम करना होगा शुभ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि सुबह सुबह किए जाने वाले कार्यों का असर दिन भर की दिनचर्या पर बहुत गहरा पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह भगवान का नाम लेने के साथ कुछ काम करने चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक असर पड़ता है। इसके साथ ही जीवन की हर एक परेशानी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो आइए जानते हैं सुबह सुबह कौन से 8 काम अवश्य करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यह काम करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में दैवीय शक्तियाँ वातावरण में होती हैं। बता दें कि सुबह करीब 4 बजे से लेकर 5:30 के बीच तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त में उठना सर्वोत्तम माना जाता है। सुबह जल्दी उठने के धार्मिक लाभ भी होते हैं। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार सुबह कुछ कामों को करना बेहद शुभ माना गया है। यह सभी काम सुबह करने से पूरा दिन खुशनुमा गुजरता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सुबह सुबह ईश्वर की आराधना करने से उनका साथ पूरा दिन बना रहता है। सभी प्रकार की अनहोनी से आपकी रक्षा ईश्वर करते हैं। सुबह सुबह भगवान का नाम लेने से पूरे दिन अच्छे समाचार मिलते हैं। रोज सुबह नीचे दिए गए कामों को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और पूरे दिन माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। लेकिन उससे पहले यदि आप भी तो चलिए जानते हैं कि कौन से काम हमें करने चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, सुबह उठकर सबसे पहले करें हथेली के दर्शन। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। इसके साथ ही इस मंत्र को बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा देवी देवता की कृपा प्राप्त होती है। उसके साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो इस मंत्र का करें जाप। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इसके अलावा वास्तु के अनुसार सुबह होते ही सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को साफ करना चाहिए और सजाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा व्यक्ति के ऊपर बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है। उसके साथ ही सकारात्मक ऊर्जा भी घर में प्रवेश करती है। नंबर 2, धरती माता को करें प्रणाम। दोस्तों, शास्त्रों में धरती पर पैर रखना दोषपूर्ण माना गया है। इसलिए उठने के बाद सीधे ही अपने पैरों को जमीन पर नहीं रखना चाहिए, बल्कि पैरों को धरती पर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करके उनसे धरती पर पैर रखने की माफ़ी मांगे। नंबर 3, ब्रह्म मुहूर्त में करें पूजा पाठ। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद देवी देवताओं की पूजा जरूर करनी चाहिए। ब्रह्म समय में देवी देवता की पूजा करने से मानसिक और शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलती है। साथ ही भगवान की कृपा से हर क्षेत्र में सफलता के साथ धन लाभ होगा। पूजा करने के साथ इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इससे जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से पार कर लेंगे। इसके साथ ही कुंडली में नवग्रह भी शांत होंगे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमिशुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा, शांति करा भवन्तु। इस मंत्र के अलावा गायत्री मंत्र का भी जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से काम करने की क्षमता का विकास होता है। नंबर 4, गाय की पूजा करें। प्रतिदिन स्नान ध्यान करने के बाद
घर में पूजा करनी चाहिए। इसके बाद गाय की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जो लोग हर दिन गौ माता की पूजा करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी हमेशा मेहरबान रहती हैं। गाय की पूजा करने वालों पर पूरे दिन माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, धन लाभ होता है। इसके अलावा अगर सुबह के समय आपके घर पर गाय आती है या आपको रास्ते में कहीं गाय मिल जाती है तो उसे भगाएं नहीं, बल्कि उन्हें हाथ जोड़कर नमन करें, रोटी खिलाएं और उन्हें प्यार से सहलाएं। कहते हैं कि गाय की सेवा करना लक्ष्मी माँ की सेवा करने के बराबर होता है। नंबर 5, प्रवेश द्वार को धोएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह उठकर भगवान का मनन करने के बाद प्रवेश द्वार को शुद्ध पानी से अवश्य धोना चाहिए। इसके साथ ही प्रवेश द्वार के दोनों ओर आटे से रंगोली जरूर बनाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में अवश्य प्रवेश करती हैं। इसके साथ ही उस घर में रहने वाला हर सदस्य हर तरह के संकटों से बचा रहता है। नंबर 6, सुबह आंख खोलते ही किसी का भी चेहरा देखने से बचना चाहिए, खास तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति या पशु का जिसे देखकर मन में अचानक बुरे भाव आते हों या जो आपको अच्छा ना लगता हो। इसके अलावा वास्तु शास्त्र के अनुसार सुबह उठकर भूलकर भी सबसे पहले आईना नहीं देखना चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है। यदि आप उठने के तुरंत बाद शीशा देखते हैं तो कहा जाता है कि रात भर की सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर चली जाती है। इसलिए सुबह अपनी हथेली देखना शुभ माना जाता है। हथेली पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 7, वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि सुबह उठते ही आप झूठे बर्तन देखते हैं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर देखने को मिलता है। साथ ही आपको धन हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि रात में झूठे बर्तन धोकर रखें। घर में रात के समय झूठे बर्तन ना रखें। नंबर 8, सुबह सुबह मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। किसी से भी कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें और अखबार टीवी देखने से बचना चाहिए। इससे दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 9, सुबह होते ही किसी पशु का नाम नहीं लेना चाहिए, विशेष रूप से बंदर, कुत्ता या सुअर का नाम तो कभी नहीं लेना चाहिए। नंबर 10, घर में करें इनका छिड़काव। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। आप चाहें तो हल्दी का भी छिड़काव कर सकते हैं। इनके छिड़काव से घर में सुख समृद्धि आती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 11, सूर्य को जल चढ़ाएं। सुबह उठने के बाद भगवान सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं। यदि आप नियमित रूप से इसका पालन करते हैं तो आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी नहीं होती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सुबह सूर्य देव को जल चढ़वाते हैं तो उनकी बुद्धि का भी विकास होता है। सूर्य को जल अर्पित करते हुए 7 बार परिक्रमा करें और नीचे लिखे हुए मंत्रों का जाप करें। ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। नंबर 12, भगवान श्री कृष्ण की पूजा सुबह पूजा की थाली में चंदन से स्टार बनाएं और उसके ठीक बीच में ओम बनाएं। इसके बाद इसमें तुलसी के पत्ते अर्पित करें। फिर यह एक मंत्र यंत्र बन जाएगा। इसे प्रणाम करें और थाल में श्री कृष्ण को बैठाकर नारायण नारायण जपते हुए स्नान कराएं। स्नान के बाद भगवान को आसन पर बैठाएं और अच्छे से वस्त्र धारण कराएं। इसके बाद बांके बिहारी का श्रृंगार करें, फिर उन्हें दर्पण दिखाएं। इसके बाद भगवान की आरती उतारें, उन्हें भोग लगाएं और प्रणाम करें। दोस्तों, यदि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।